हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूं जिसका नाम है गोलीय दर्पणों के द्वारा क्या होता है, गोलीय दर्पणों के लिए किरण आरेखों की बनावट। ठीक, गोलीय दर्पणों से मतलब किरण आरेख की बनावट कैसी होती है ना, कहाँ से किरण आएगी तो कहाँ से जाएगा गोलीय दर्पण में, इसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक ना, तो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या, एक गोलीय दर्पण हम लोग पार लेते हैं। गोलीय दर्पण पार लिए हैं, है ना। इस पे एक मुख्य अक्ष खींच लेते हैं, मुख्य अक्ष है। ठीक, इसका नाम है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक, और ये जो है एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक है, ये एक अवतल दर्पण है। अब इसमें क्या होता है, पहला कंडीशन में हम लोग चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे ये क्या है, वक्ता केंद्र है, समझे ना, और ये ध्रुव है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, पहला कंडीशन हम लोग देखते हैं क्या, कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, है ना। यानी मुख्य अक्ष के समांतर जो है आपतित किरण जो होगा वो दर्पण से जब टकराएगा तो कहाँ जाएगा, दर्पण से जब टकराएगा तो किधर जाएगा, कहाँ से गुजरेगा, कहाँ से नहीं गुजरेगा, इसके बारे में हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो पहले देखिए, यहाँ से आ रहा है मुख्य अक्ष के समांतर, यानी इसके बराबर आएगा किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आया किरण। और जैसे ही ये गोलीय दर्पण से टकराएगा, गोलीय दर्पण से टकराएगा, अवतल लेंस से टकराएगा, तो क्या होगा, ये फोकस से सीधा होता हुआ गुजर जाएगा। समझे क्या हो रहा है, कि मतलब इसमें हो क्या रहा है, कि मतलब क्या है ना, कि कोई दर्पण से आ रहा है, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है किरण। जैसे ही मुख्य अक्ष के समांतर किरण आया और ये किरण क्या हुआ, दर्पण से गोलीय मतलब दर्पण से जैसे ही टकराया तो क्या हुआ कि ये मुख्य अक्ष की ओर ऐसे मतलब ये जाता हुआ प्रतीत होता है, प्रतीत नहीं होता, मतलब जाता है। अवतल दर्पण में ओरिजिनली क्या होता है, वहां से गुजरता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर यही क्रिया उत्तल दर्पण में हो तब क्या होगा, यही क्रिया अगर उत्तल दर्पण में होती है तब क्या होता है। उत्तल दर्पण में होगा तो ये भी मुख्य अक्ष है, ये पोल है, ये फोकस है, फोकस इधर नहीं होगा, फोकस इधर होगा, ये फोकस है और ये क्या है, वक्ता केंद्र है। ठीक, अब इधर से समांतर अगर किरण पुंज आएगा, मुख्य अक्ष के समांतर किरण पुंज आएगा, मुख्य अक्ष के समांतर किरण पुंज आया और आकर ये क्या हो गया, टकरा कर ऐसे चला गया, है ना। ऐसे ही चला गया तो ये कहां पर मिलेगा, ठीक, ये कहां पर आकर मिलेगा, ये जो है आकर यहां से मतलब ये फोकस पर मिलेगा। और किसी आदमी को ये लगेगा कि यह जो किरण है समांतर नहीं, कोई फोकस से आ रहा है। ठीक, यानी क्या मतलब, कि मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि अगर किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो फोकस से होके गुजरेगा, या वास्तव में गुजरेगा, या तो क्या होता है, वास्तव में मतलब आता हुआ प्रतीत होता है। ठीक, अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है हम लोग का, बस इसमें यही जानना है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगा प्रकाश का किरण तो क्या होगा, फोकस से होके गुजरेगा, या फोकस से मतलब आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक, अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम क्या है, फोकस की दिशा में आपतित किरण। अब क्या था, अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि मुख्य अक्ष से आ रहा था तो क्या होता है कि फोकस से गुजर रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फोकस से ही मतलब किरण आ रहा है, जो किरण आ रहा है वो फोकस से ही आ रहा है, तब क्या होगा। तो अवतल दर्पण एक पारेंगे हम लोग और एक उत्तल दर्पण पाते हैं। ये मुख्य अक्ष है, ये पोल है, ये फोकस है, ये वक्ता केंद्र है, पोल
फोकस वक्रता केंद्र, ठीक है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर ये फोकस से आएगा, फोकस से ये आएगा किरण, फोकस की दिशा में आएगा, जैसे ही ये किरण फोकस की दिशा में आएगा तो दर्पण से टकराएगा और टकराया कहाँ जाएगा, सीधा मतलब मुख्य अक्ष के समांतर ये चला जाएगा। और इसमें भी क्या होगा, वैसे ही होगा, ये मुख्य अक्ष यानी फोकस की दिशा में आता हुआ प्रतीत होता है और ये जैसे ही हल्का सा टेढ़ा होता है, ये जैसे ही मुख्य अक्ष के समांतर मतलब है यानी फोकस पर आता हुआ प्रतीत होगा तो ये क्या होगा, दर्पण से टकराएगा और टकरा कर क्या चल जाएगा, इधर में है यानी अनंत की ओर चला जाएगा। यानी मुख्य अक्ष के समांतर ये चला जाता है। बस इसमें इतना ही जानना है हम लोग को कि जब किरण फोकस पर आएगा, फोकस के द्वारा आएगा तो क्या होगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर चला जाएगा, ठीक। और एकरा में क्या होता है कि मुख्य फोकस के दिशा में आता हुआ प्रतीत होगा तो ये क्या होगा कि मतलब ये अनंत की ओर यानी मुख्य अक्ष के मतलब पैरेलल ये क्या होगा, समांतर चला जाएगा, ठीक। इतना ही है। अब उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, वक्रता केंद्र से आता हुआ, है ना। यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पे एक एथी बन जाएगा, ये नॉर्मल भी बनाते चलेंगे हम लोग, यानी फोकस वक्रता अभिलंब इसको बोलते हैं, अभिलंब, इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब, ठीक। ये हो गया। यानी हम पहलका में क्या देखें कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो फोकस से होके जाएगा, ठीक। अगर हम लोग देखें कि अगर फोकस से आ रहा है तो समांतर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। बस अब अगले टॉपिक पे क्या है, एकरा में अगले टॉपिक में क्या है कि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आएगा तो क्या होगा। पी फोकस, ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। अब देखिए, अगर ये किरण वक्रता केंद्र के दिशा में आता है, अगर ये किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आता है तो अभी हम लोग देख रहे थे कि वक्रता केंद्र पे जो आता है किरण वो एक अभिलंब के जैसा आता है। कैसे आता है, अभिलंब, यानी समतल दर्पण पर जो ये अभिलंब है और ऐसे प्रकाश आ रहा था, लंबवत आ रहा था प्रकाश, तो क्या हो रहा था, ये उसी दिशा में लौट जा रहा था। उसी प्रकार क्या है कि यह भी एक क्या करता है, अभिलंब का कार्य करता है, और ये जो है ना, ये क्या करता है कि जिस दिशा से आता है उसी दिशा में यह वापस लौट जाता है, ठीक। और उसी प्रकार एकरा में होगा, उत्तल दर्पण में होगा, जिधर से प्रकाश आता हुआ प्रतीत होगा ये बेचारा उधर ही क्या होगा, ये लौट जाएगा, ठीक। तो इसे बहुत ही क्या है, आसान है। यानी क्या होगा कि वक्रता केंद्र में आएगा तो जिस पथ से आएगा उसी पथ पे वापस लौट जाएगा, क्योंकि ये अभिलंब का कार्य करता है, ठीक। अब उसके बाद क्या है कि ध्रुव की दिशा में आता हुआ किरण, ध्रुव की दिशा में आता हुआ किरण, पी एफ सी, अगर ये ध्रुव की दिशा में आएगा किरण तो ये जो है ना, जो मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष क्या कर जाएगा, अभिलंब का कार्य करेगा। मुख्य अक्ष क्या करेगा, एक अभिलंब का कार्य करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है कि अभिलंब से जितना का कोण बनाकर आता है किरण, उतना ही का कोण बनाकर चला जाता है। तो एक अभिलंब का कार्य करता है
और एकरा में जितना किरण बना के आएगा उतना ही किरण बना के ये चला जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी होता है, ऐसे आया और ये क्या होता है, ये चला जाता है। लेकिन जितना कोण बना के आएगा उतना ही कोण बना के ये चला जाएगा। ठीक, तो इसमें हम लोग अभी क्या देखें, फिर से ब्रीफली देख ले रहे हैं। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो क्या है, फोकस से जाएगा, है ना। अगर फोकस पर आएगा, फोकस पर आएगा तो वक्ता फोकस से आएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। अगर वक्ता केंद्र पर आएगा तो जोन दिशा से आता है उसी दिशा से ये लौट जाता है। अगर ध्रुव पर आता है तो मुख्य अक्ष से क्या करता है, विलंब की जैसा कार्य करता है। और हम लोग प्रकाश के परावर्तन में पढ़े हुए हैं कि प्रकाश के परावर्तन में हम लोग क्या पढ़े हैं कि प्रकाश के परावर्तन में होता है कि जितना कोण बना के आता है वो उतना ही कोण बना के वो चला जाता है। तो ये प्रकाश के परावर्तन को फॉलो करते हुए जितना कोण बना के आया उतना ही पर ये क्या होता है, वो वैसे ही चला जाता है। ठीक, तो अब हम लोग अब अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब। गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब कैसा होता है उसे अभी हम लोग देखते हैं। अब हम लोग अपना अगला टॉपिक क्या देख रहे हैं, गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब। गोलीय दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, कहाँ से बनता है, पहले उसको हम लोग देखेंगे। और गोलीय दर्पण में पहले हम लोग एक चीज और देख लेते हैं कि क्या किसको मतलब कहते हैं। ये गोलीय दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया मान लीजिए, है ना। ये अवतल दर्पण में क्या हो गया कि ये P हो गया, ये क्या हो गया, फोकस हो गया। इसको क्या कहते हैं हम लोग, वक्ता केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज देखते हैं यहाँ पे कि P को हम लोग कहते हैं ध्रुव, F को कहते हैं क्या, फोकस, और यहाँ पर C को कहते हैं हम लोग वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज और देखेंगे कि P और F के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या है कि P और C के बीच को क्या कहते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। फिर मान लीजिए कहीं पे वस्तु है, यहाँ पर ए एगो वस्तु है तो यहाँ पर हम लोग क्या मान लेंगे, ए, यानी पी ए क्या है, वस्तु दूरी, वस्तु दूरी। फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को R से करते हैं और वस्तु दूरी को U से सूचित करते हैं। फिर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे क्या है, प्रतिबिंब बना हुआ है तो प्रतिबिंब बनेगा तो क्या हो जाएगा, PA, सबका दूरी हम लोग ध्रुव से ही नापते हैं। तो PA ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, V से। ठीक, तो क्या हो गया कि मतलब ये जो हो गया एक इन्फॉर्मेशन है जिसको हम लोगों को जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक, इसको हम लोग जानेंगे तो हम लोग को पता चलता है कि कहाँ से प्रतिबिंब है, क्या मतलब कौन सा दूरी है, प्रतिबिंब दूरी कौन सा है, फोकस दूरी कौन सा है, वक्रता त्रिज्या कौन सा है ना। तो ये सभी के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं प्रतिबिंब के ऊपर, है ना। तो प्रतिबिंब के ऊपर हम लोग चलेंगे। पहले उससे क्या है कि मतलब टॉपिक देखे हैं कि मतलब ये एक दर्पण है, ये एक दर्पण है। तो ये एक दर्पण है ना। तो वस्तु रखा कहाँ हुआ है भाई, कहीं पे अगर वस्तु रहेगा तबे न प्रकाश उससे निकलेगा। और हम लोग जानते हैं कि एक वस्तु अगर रखा हुआ है तो उस वस्तु से अगर प्रकाश निकल रहा है तो वो चारों दिशा में जा रहा होगा। अगर ये एक वस्तु है, ये वस्तु अगर रखा हुआ तो इससे प्रकाश निकल रहा होगा तो चारों दिशा में जा रहा होगा। हमें बतलाए थे प्रकाश के प्रकीर्णन में, है ना। तो इसमें क्या होता है कि अगर यहाँ पे वस्तु चारों ओर फैल रहा है इसका प्रकाश, तो इसका हम सब प्रकाश को हम लोग को लेना नहीं है। इसमें से हम लोग क्या कर लेते हैं, कोई दो को प्रकाश को ले लेते हैं, प्रकाश से किरण को ले लेते हैं और लेकर क्या करते हैं, प्रतिबिंब बनाना शुरू कर देते हैं। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो टॉपिक हो जाएगा हम लोग का पहला क्या हो जाएगा कि अगर वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित हो। तो पहला क्या हो जाएगा टॉपिक, जब वस्तु
ध्रुव और कहाँ पे स्थित होगा, फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक। यानी एक टॉपिक हो गया कि अगर वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होगा तब प्रतिबिंब क्या होगा, कहाँ बनेगा, इसको हम लोग को अभी देखना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि इससे दो किरण निकालते हैं, दो किरण, एक किरण ऐसे जाएगा, ठीक, ये गया किरण, समझे, और एक किरण जो है ये क्या होगा कि मतलब इससे टकराएगा। अब जब ये किरण टकराएगा इससे, यानी क्या होगा कि यह जो है इस समतल दर्पण से, यह जो है मुख्य अक्ष से क्या हो रहा है, समांतर जा रहा है, तो समांतर जाएगा तो ये आराम से क्या होगा, टकरा कर ये क्या होगा, ये इस दिशा में चला जाएगा, यानी फोकस से होकर गुजरेगा। और एक जो है एकरा में जो प्रतिबिंब जाएगा, एक जो होगा वो ऐसे निकलेगा किरण, एक ऐसे किरण निकलेगा, और ये किरण क्या होगा कि ये टकरा कर ये वक्ता केंद्र की दिशा में चला जाएगा। वक्ता केंद्र बहुत दूर लिख दिए हैं, ये ऐसे मतलब क्या होगा, ये निकल जाएगा, समझे ना। तो क्या है कि ये जो है ये किरण दोनों जो आ रहा है इस वस्तु से निकल कर और ये दर्पण से टकरा कर, अच्छा से नहीं दिख रहा है, फिर से पार देते हैं इसको, एफ, यहाँ हो गया सी, ये वस्तु है, प्रकाश निकला, ये फोकस से होकर गुजरेगा, यहाँ से ये प्रकाश निकला, ये गया ऐसे और टकरा कर क्या हो गया कि मतलब ये वक्ता केंद्र से मतलब यहाँ पे पार हो गया, समझे ना। ये प्रकाश गया और वक्ता केंद्र से पार हो गया, ये गया और फोकस से आके पार हो गया। जैसे ही ये होगा तो बताइए ये जो है कहाँ जाके मिलेगा, कहीं पे नहीं मिलेगा। तो कहीं पे जब नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इसका प्रतिबिंब, अब ये दोनों किरणों को हम लोग क्या करते हैं, पीछे में मिलाते हैं, दोनों किरणों को पीछे में मिलाते हैं। अगर ये दोनों किरण जाकर पीछे में है, कहीं किसी बिंदु पर मिल जाता है तो उसका प्रतिबिंब वहीं पर क्या होता है, ये बन जाता है। तो ये वस्तु ए है और ये बी है, तो इसका नाम धरते हैं ए और इसका धरते हैं बी डैश, है ना। तो अब देखिए यानी क्या है कि अगर वस्तु कहाँ पे रहेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा उसका प्रतिबिंब, यहाँ मतलब दर्पण के पीछे बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, है ना। दर्पण के पीछे बनेगा और कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, है ना। वस्तु से बड़ा बनेगा और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि जब वस्तु कहाँ पे रहता है, फोकस और ध्रुव के बीच में रहता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनता है, तो वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा कि मतलब और ये कैसा होगा, तो आभासी प्रतिबिंब होगा, आभासी होगा, सीधा प्रतिबिंब होगा, है ना। तो ये क्या है, मतलब ये प्रतिबिंब में बनता है। अगर वस्तु कहाँ हो, ध्रुव और फोकस के बीच में होगा तब उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे, वस्तु से बड़ा, है ना, और आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर अब अगला टॉपिक हम लोग क्या देखेंगे कि अगर वस्तु फोकस पर स्थित होगा तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक। टॉपिक नंबर दूसरा है बी, अगर वस्तु फोकस पर होगा,
अगर वस्तु फोकस पर होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी यहाँ पर होगा उसका फोकस पर होगा, तो ये क्या होगा कि प्रकाश एक ऐसे निकलेगा, प्रकाश ऐसे निकलेगा ना। और जब प्रकाश ऐसे निकलेगा तो फिर क्या होगा, यह जो है एक कहाँ से जाए गुजरेगा, यह जो है एक मतलब ये फोकस से ही ऐसे करके गुजर जाएगा ऐसे। ठीक, कोई दिक्कत किसी को इसमें। अब उसके बाद क्या है कि एक किरण यहां से निकलेगा ऐसे, और ये किरण जैसे जाएगा वैसे ही वापस क्या होगा इसमें लौट जाएगा। तो इसमें देखिए इधर अगर करेंगे पीछे तो ये भी कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। यानी क्या होता है इसमें कि अगर वस्तु अगर फोकस पर रहे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है, अनंत पर इसका प्रतिबिंब बनता है। अगर वस्तु फोकस पर रहे तो उसका प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बनेगा। ठीक, अब उसके बाद क्या है आगे में हम देखते हैं। तो कैसा बनता है, तो कैसा बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या बन रहा था कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, अनंत पे बन रहा था, वास्तविक बन रहा था, और वस्तु से क्या होता बहुत बड़ा और वस्तु से उल्टा बन रहा था। ठीक, और किधर बन रहा था, दर्पण की दिशा में, यानी जिधर वस्तु है उधर ही वो प्रतिबिंब बन रहा था। ठीक, अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कहाँ पे थे। अगर वस्तु कहाँ पे होता, फोकस पे वस्तु होगा तब ऐसा बनेगा। वस्तु अगर फोकस पे होगा तो ऐसा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगले टॉपिक में क्या है, अगले टॉपिक में कि अगर ये क्या है अवतल दर्पण है, P हो गया, F हो गया, यहाँ पर C। अब वस्तु को हम लोग कहाँ रखते हैं, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं। वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखते हैं, तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अगर हम लोग इसके बीच में रखते हैं तो क्या होगा, पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ से प्रकाश निकलेगा। ठीक, ये प्रकाश निकल कर कहाँ जाएगा, दर्पण पे पड़ेगा, और दर्पण पे पड़ कर क्या होगा, ये यहाँ से फोकस से होके गुजरेगा ऐसे, समझे। और एक प्रकाश जो है, और ये एक प्रकाश जो है क्या करेगा, ये वक्ता केंद्र यानी सीधा ऐसे जाएगा और ये दर्पण से टकराएगा, और टकरा कर क्या होगा कि ये वक्ता केंद्र से होता हुआ ये आएगा, और ये आकर ये जो है ना, ये क्या होगा कि एक दूसरे पर जाके कहीं न कहीं मिलेगा। तो ये कहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पे, यानी अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में मिल रहा है ना। ये कहाँ पे जाके मिल रहा है, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में मिल रहा है। तो इससे हम लोग क्या समझे अभी कि अगर वस्तु जो है वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में होगा तो उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब होगा, है ना। दर्पण की ओर होगा, दर्पण की ओर होगा, है ना, यानी वस्तु की ओर होगा, वस्तु की ओर होगा। फिर उसके बाद क्या है कि अब उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या थे, प्रतिबिंब जो है कहाँ पे है, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में, वास्तविक वस्तु से बड़ा और वस्तु की ओर और वस्तु से उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा बनता है। ठीक, तो हम लोग अभी देखे क्या कि अगर वस्तु जो है फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में अगर स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा। फिर कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा। फिर कैसा बने, तो वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक, और वस्तु की ओर होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक ना। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर यही वस्तु को हम लोग उठाकर यहाँ पे नहीं,
सीधे हम लोग क्या करते हैं, वक्रता केंद्र पर ही रख देते हैं, है ना, वक्रता केंद्र पर ही अब हम लोग रख देते हैं इसको, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर इसको हम लोग क्या करिए, उठा के इसको हम लोग रख दिए कहाँ पे, तो वक्रता केंद्र पर। अगर इस वस्तु को हम लोग उठाकर कहाँ पे रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रख देते हैं, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक, तो इसका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा। पहले तो हम लोग देखते हैं कि अगर वक्रता केंद्र पर होगा तो क्या होगा, ये सीधा मतलब जाएगा ऐसे प्रकाश, सीधा ये प्रकाश जाएगा और जाकर क्या करेगा, दर्पण फोकस से होता हुआ आएगा इधर, समझे। अब उसके बाद क्या है कि अब उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से प्रतिबिंब फिर क्या हुआ कि ये फोकस, एगो किरण यहाँ से फोकस से आएगा और ये फोकस से आकर दर्पण से टकराएगा और ये टकरा कर क्या चला जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पर साफ साफ देख रहे हैं कि यह जो है ना प्रतिबिंब कहाँ बना है, सीधा वक्रता केंद्र पर ही बना है ना। पहला क्या है कि यह जो किरण है ये मतलब एक दिशा इधर निकलेगा, यानी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, और एक किरण जो है ये फोकस की ओर से जाएगा, समझे। तो ये क्या होगा कि इधर से जाके यहाँ पे टकराया दर्पण से और ये फोकस से होकर गुजर गया, फिर यहाँ से किरण गया और दर्पण से टकराया और दर्पण से टकरा कर कहाँ आया, एक मतलब मुख्य अक्ष के समांतर गया। तो ये आकर कहाँ पे मिलता है, वक्रता केंद्र पर मिलता है, समझे। यानी हम लोग यहाँ पर देख लिए कि अगर जहाँ से प्रतिबिंब, यानी अगर वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा बनेगा प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक। फिर उसके बाद क्या है, वस्तु से बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। फिर उसके बाद क्या है कि किधर बनेगा, तो वस्तु की दिशा में ही बनेगा, वस्तु की दिशा में, वस्तु की दिशा, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, तो यह वास्तविक हुआ और कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर बनेगा, ठीक, कोई दिक्कत। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे, यानी हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगला टॉपिक में क्या होता है यहाँ पे कि अगर वस्तु जो है कहाँ पे रहेगा, अगर वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगा, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर ये ऐसे होगा, ठीक है, P हो गया, F हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ये अनंत हो गया, अनंत। अब उसके बाद ये क्या हो गया कि मतलब वस्तु यहाँ पे हम लोग रख दिए ऐसे, समझे ना, वस्तु को हम लोग ऐसे रख दिए। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर वस्तु यहाँ पे होगा, अगर वस्तु यहाँ वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होगा, तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो पहला क्या है कि मतलब यहाँ से जाएगा समांतर जाएगा और जाकर समांतर किरण क्या दर्पण से टकराएगा। और हम लोग जानते हैं, किरण आरेख में पढ़े हैं कि समांतर किरण अगर जाता है मुख्य अक्ष के, तब वो क्या होता है, दर्पण से टकराकर फोकस से आके गुजरता है ना। और फिर उसके बाद हम लोग देते हैं कि एक और किरण लेंगे, तो एक और किरण को हम लोग कहाँ से प्रवाहित करवा रहे हैं, वक्रता केंद्र से करवा रहे हैं। किधर से करवा रहे हैं, वक्रता केंद्र से करवा रहे हैं। और हम लोग जानते हैं कि जब वक्रता केंद्र पर आता है कोई प्रकाश, तो क्या होता है, आता है उसी माध्यम में वो लौट जाता है ना। तो इसी प्रकार से क्या होगा कि मतलब अब देखिए, तो ये लौट गया, यानी ये परावर्तित होके क्या हो गया कि मतलब फिर उसी दिशा में लौट गया, यानी प्रकाश क्या हो रहा है, यहाँ पे मिल रहा है आपस में, यानी वस्तु A और B हो गया और यहाँ प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, A और B डैश A डैश और B डैश बन गया। तो देखे ना कि अगर अनंत पे रहे वस्तु, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में अगर वस्तु रहे, तो उसका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। फिर उसके बाद कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा,
वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, फिर उसके बाद वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा कि मतलब ये किधर बने, दर्पण की ओर, यानी वस्तु के दिशा में ही बनेगा प्रतिबिंब, समझे। तो ये इसमें क्या हो गया, प्रक्रिया हो गया। अब छठा पॉइंट क्या है कि अगर यही वस्तु कहाँ पे रख दिया जाए, अनंत पे रख दिया जाए, अगर वस्तु को अनंत पर रख दिया जाए तो इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, है ना। अगर वस्तु को अनंत पर रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहले कि अगर P, F और ये क्या होगा, C होगा। अगर वस्तु को अनंत पर रख दिया जाए तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे भाई। तो देखते हैं हम लोग कि अगर यहाँ से समांतर किरण पुंज आ रहा है और वस्तु से मतलब दर्पण से क्या कर रहा है, ये टकरा रहा है। जैसे ही दर्पण से टकराएगा तो क्या होगा कि ये परावर्तित ऐसे होगा, समझे ना। अब उसके बाद एक और किरण आएगा और ये वस्तु से क्या करेगा, ये आकर ये क्या करेगा, ऐसे आएगा और ये टकराएगा, है ना। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, फोकस के पास में बनता है, या ऐसे यानी क्या करता है, ये फोकस के बहुते पास में। हल्का फिगर गड़बड़ा गया है, देखते हैं फिर से। अगर ये क्या करेगा, ये प्रतिबिंब ऐसे रहेगा, ठीक। अगर ये ऐसे आया, पहला किरण फोकस है, ये क्या हो जाएगा, सी। ये आया और ये टकरा कर यहाँ पे जाएगा, ठीक ना। फिर एक आया, मतलब आया और यहाँ से इससे टकराया, यहाँ पे ध्रुव से टकराया और टकरा कर क्या होगा कि एकदम जस्ट ऐसे ही ये निकलेगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब फोकस के एकदम पास में बन रहा है। यानी हम लोग कह सकते हैं इसमें कि यह जो है ना प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, फोकस पर इसका बनेगा। अगर वस्तु अनंत पे रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, है ना। तो क्या होगा कि हमें वस्तु से बहुत छोटा बनेगा प्रतिबिंब, ठीक। तो अब इसमें हम लोग अवतल दर्पण में देख लिए कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, कैसा नहीं बन रहा था। अब उसके बाद हम लोग एक क्रिया देखेंगे कि इसमें कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है ना। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, ये तो अभी हम लोग देख रहे थे किसमें, अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब कैसा बनता है। उत्तल दर्पण में ये बस इतना याद रखिए कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा क्या रहेगा, आभासी प्रतिबिंब रहेगा। कैसा प्रतिबिंब रहेगा, आभासी। ये मान लीजिए कि यहाँ समांतर जा रहा है, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण ये जा रहा है, ठीक। ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण ऐसे गया, या कहीं पे वस्तु यहाँ पे होगा, वस्तु यहाँ पर होगा, ये वस्तु से प्रकाश निकल रहा था और निकल कर क्या हो रहा है, ये जा रहा है ऐसे, समझे ना। तो ये जाएगा तो क्या होगा कि पहला क्या है कि जैसे ही ये वस्तु टकराएगा, जैसे ही ये वस्तु क्या करेगा, टकराएगा, सॉरी, जैसे ही किरण ये टकराएगा दर्पण से, वैसे ही क्या होगा, ये मतलब फोकस की ओर आता हुआ प्रतीत होगा। और एक किरण और निकलेगा, तो एक किरण और निकलेगा तो ये क्या कहाँ पे जाएगा, ये वक्रता केंद्र की दिशा में मतलब जाता हुआ प्रतीत होगा, वक्रता केंद्र के। यानी इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो कैसा बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, A डैश B डैश आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा है प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। और कहाँ पे बन रहा है, तो ध्रुव और फोकस के बिचवा में बन रहा है, समझे ना। तो ये क्या होगा कि हम लोग अभी देखें यहाँ पे कि गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब कैसा होता है, कैसा नहीं होता है ना। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बना,
उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बना। तो अब हम लोग देखें कि अवतल दर्पण में एक कंडीशन को छोड़ाकर, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में अगर वस्तु रहेगा तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। बाकी अगर सब कंडीशन हम लोग देख लिए तो उसमें क्या बन रहा था, सभी के सभी प्रतिबिंब क्या हो रहा था, वास्तविक बन रहा था और वस्तु से उल्टा बन रहा था। लेकिन क्या हो रहा है कि मतलब जैसे ही हम लोग उत्तल दर्पण में देखें तो इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, इसका प्रतिबिंब जो है वो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक, और वस्तु से छोटा बन रहा है और वस्तु से सीधा बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। समझे कहाँ बन रहा है, तो फोकस और ध्रुव के बीच में इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक।